हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर धानु पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है वसीम भाई पठान बीजेपी से। एंड ये हम अपने कुछ व्यूज शेयर करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर। वेलकम वसीम भाई। थैंक यू। नमस्कार। अभी हम जैसे आपके बताया कि अभी आपका मेन फोकस है यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो क्या विचार है कि हम वो चीज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हमारा जो धानु सिटी या तालुका के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे अच्छी-अच्छी स्कूल्स है जैसे सेंट मैरीज़ है, शीर इंजीनियर है, एचएमटी है, जहाँ का अगर आप ये लास्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड देखो, तो अंकित भाई वहाँ पे आप देखोगे कि 98 से 99% भी लोगों ने लाए हैं स्टूडेंट्स ने, व्हिच इज़ अ बिग अचीवमेंट। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उतना ज़्यादा उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे धानु में कॉलेजेस है, जैसे वर्कुन कॉलेज है, जहाँ पे साइंस, कॉमर्स सब चीज़ है। बोर्डिंग में है यहाँ पे, जहाँ पे सेम चीज़ अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डिप्लोमाज है, इंजीनियरिंग है, सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स के इतने अच्छे परफॉर्म करने के बाद भी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। सो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे एसीजी यूनिवर्सल कैप्सूल कंपनी है, यहाँ पे अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि इतने साल से यहाँ पे है। तो बेसिकली उनको क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले तो कैंपस के हिसाब से आना चाहिए कॉलेजेस में, क्योंकि यही चीज़ मुंबई में होता है। तो वो लोग सबसे पहले तो आते नहीं है। सो दे शुड कम फर्स्ट ऑफ ऑल। कि अभी आपके पास इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आप हर साल एटलीस्ट साल में एक बार तो आप आ ही सकते हैं। बट आप अगर ये भी नहीं कर सकते, सो आई थिंक दैट इज रॉन्ग। एंड हमारे आजू बाजू में भी इंडस्ट्रीज जैसे पालघर में इंडस्ट्रीज है, बोईसर में इंडस्ट्रीज है, हमारे नजदीक और गुजरात में उमरगांव में जीआईडीसी है। हम्म। तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज है? हाँ, क्या वहां डेफिनेटली। की कंपनीज को भी यहाँ पे आना चाहिए? शुड वी बी अप्रोचिंग देम और शुड दे बी अप्रोचिंग अस? व्हाट शुड बी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये कॉलेजेस का है, कि इफ देर आर 400-500 स्टूडेंट्स वर्किंग अंडर योर कॉलेज, सो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसी कंपनीज को अप्रोच करो। हम्म। तो इतनी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज ही अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत सारी अलग अलग स्कोप्स के हिसाब से भी अगर आप बात करो तो है। सिर्फ धानु में इंडस्ट्रीज है ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कॉलेज का भी है कि आप सबसे पहले इन कंपनीज को अप्रोच करो कैंपस इंटरव्यूज के हिसाब से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट मिल जाने के बाद स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी आगे क्या करूं। अभी मैं बात करूं अदानी इलेक्ट्रिसिटी की, तो लास्ट में मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जो मैंने एक रील बनाया था उसमें मैंने क्लियर कट वहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से बाहर के लोगों को आप हायर कर रहे हो। उनको स्टार्टिंग सैलरी 25-30,000 देते हैं, वहां पर उनको रखते हैं, मतलब स्टे वगैरह भी रहता है उनका। अभी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप खुद कोई अच्छे आपके रहेंगे वहां पे, या कोई भी, आप उनसे ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि ये 2-3 साल में या 5 साल में कितने ढानों के लोगों को आपने लिया वहां पे, और उनमें से कितने अभी वहां पे वर्किंग कर रहे हैं। ओके। मैं तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि एक भी नहीं है, ओके। क्योंकि मैंने ये चीज पे स्टडी किया है और उस बेस में मैं बोल रहा हूँ। तो जब ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज अभी कोई एरिया में आती है, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स में कुछ तो रहेगा कि उनको कुछ XYZ% एम्प्लॉयमेंट देना है या XYZ फैसिलिटीज लोकल लोगों को प्रोवाइड करनी है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के? अ, मुझे तो फिलहाल एक ही कंपनी का पता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी, वो यहाँ पे जायंट है। यहाँ पे क्या ऑल ओवर इंडिया में, महाराष्ट्र में वो जायंट ही। तो जब वो यहाँ पे सेटअप हुआ था 1995 में, तब ऐसा एग्रीमेंट्स बना था। जब तब ऐसा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ के जो लोग हैं इनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, अमुक किलोमीटर्स तक, अमुक यूनिट तक हम यहाँ पे लोगों को फ्री देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, या इतने यूनिट्स फ्री देंगे। बट आज तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। और क्यों नहीं हुआ ऐसा? उसके तो बहुत सारे रीजन है, मुझे कुछ पता है। अगर मैं वो चीज, हर एक रीजन अगर मैं सामने बोलूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। और आपका दूसरी, फोकस ब्लेमिंग नहीं है, सोल्यूशन एग्जैक्टली पे। सॉल्यूशन। अभी हमारे यहाँ पे हमारे खासदार है, हमारे आमदार है, अभी दानू नगर परिषद भी जीत के आए हैं। तो और हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष है, हर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है यहाँ पे। जो राइट। अगर मेरा कभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहे तो ये चीज हो सकता है। अगर आप लोग आपके हिसाब से रिक्वेस्ट करो तो डेफिनेटली हो सकता है। आपने देखा होगा कि अभी दानू नगर परिषद के इलेक्शन के पहले हमारे यहाँ पे इतना अच्छा माहौल बना,
दोनों सब पार्टीज की तरफ से। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राइट। तक यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब उस लेवल पे हमारे लोग गए हैं कि वो इट इज ये नाउ धानु इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। एग्जैक्टली। सो आई थिंक अगर इस लेवल पे अगर हम जा सकते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। राइट। अगर थोड़ा इनिशिएटिव सब लोग ले ले, सब अच्छे अच्छे लोग ले ले, तो ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है। राइट। एक चीज ये भी हो सकता है कि जो पास आउट स्टूडेंट्स है कि जिन जो आज वेल सेटल्ड है, बॉम्बे या मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वोकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं कि जिससे बच्चों को गाइडलाइंस मिले या उनका विजन ब्राइट हो कि उनको कैसे करना है, हेल्प करे करके पास आउट स्टूडेंट्स। हाँ, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट देखना है कि अभी कौन ऐसा कर सकता है। राइट। एक्चुअली वो होना भी चाहिए, जैसे कुछ कॉलेजेस है, हर एक डिपार्टमेंट को, मतलब कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट, भले आईटी रहे, सीएस रहे, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी रहे, उन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें साल में इतने प्रोग्राम्स इनकलकेट करने हैं। जैसे अभी करंट सिचुएशन में एआई ट्रेंडिंग, तो हम्म। आईटी सीएस इन्वायरमेंट के लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यस। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढो, उनको मैसेज करो, या ऐसे लोग हमको भी मैसेज करें, ताकि हम एज अ मीडिएटर अगर ऐसा जरूरी पड़े तो हम लोग भी बात करेंगे कॉलेज से। तो जो भी ऐसे इंटरेस्टेड है प्लीज आप लोग कांटेक्ट कीजिए, मुझे भी कर सकते हैं, आप लोग को भी कर सकते हैं, आवर्धनु को या कॉलेजेस को कर सकते हैं। और कहीं पे भी हमारे तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो हम लोग वी आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट। Together we can provide a good and better platform for the youth. डेफिनेटली।